ये वीडियो है समझने का कि व्हाट इज़ अ AC टू DC MG सेट। AC टू DC MG सेट का मतलब का इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है, ये एक मोटर है और ये एक जनरेटर है और ये हमने कपलिंग कर रखी है। ये इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है जो कि हम हमारे वायरिंग डायग्राम, जब हम इलेक्ट्रिकल किसी वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल डायग्राम जो मिलता है ब्लूप्रिंट, उसके अंदर ऐसे प्लेसमेंट होती है। अब हम समझते हैं एक प्रैक्टिकल मशीन MG सेट को चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, किस किस से बना होता है, क्या क्या होता है। हम इस बारे में जो बात कर रहे हैं वो MG सेट 6 वायर वाइंडिंग वाला है। ये हमारी मोटर है जो कि एक है 3 फेज AC मोटर विथ 6 वाइंडिंग। 6 वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें से आप पहले तो ये स्टार में स्टार्ट होती है, उसके बाद ये में कन्वर्ट होके ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो कपलिंग है उसकी कपलिंग पे निकले होते हैं 4 टर्मिनल्स। वो होते हैं A1, A2, F1, F2। तो ये हो गया हमारे मोटर जनरेटर की सेटिंग। अब इसको चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक पैनल के हमें क्या क्या चाहिए, क्या रीडिंग नोट करनी है, कैसे करना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिक्स वायर AC मोटर के अंदर सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो है एक स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर को आप क्यों यूज़ करते हैं, क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर के कनेक्शंस को पहले स्टार से कन्वर्ट करके इस डेल्टा में डाल देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि जो हमारा करंट कंजम्पशन होता है, ये सर्किट होता है टू कंज्यूम द पावर लॉस इन टर्म्स ऑफ करंट। तो जब 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है, इनिशियली उसका बहुत ज़्यादा करंट होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसको पहले स्टार में डालते हैं। उसके बाद जब मोटर का करंट एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली डेल्टा सर्किट में मोटर रन करने लगती है। मतलब आप स्टार्ट करने के लिए स्टार कनेक्शन में स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद वो डेल्टा में चल रही है। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। अब अगर मैं आपको थ्रू ब्लॉक डायग्राम इसको एक्सप्लेन करूँ तो वो कुछ ऐसे काम करता है। ये है हमारी 3 फेज MCB। इस MCB पे से 3 लेग्स गई हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। इस स्टार डेल्टा स्टार्टर से हमारी 6 लेग्स बाहर आ गई, R, Y, B, S1, S2, S3। ये हमारी मोटर के ऊपर जाती है। अब हम जब इसके ऑन का बटन दबाते हैं तो पहले मोटर इसमें जाती है और फिर बाद में स्टार में चलने लगती है। अब हमने जब मोटर को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि एक जनरेटर जो है वो करंट और वोल्टेज कैसे जनरेट करता है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिंबल है, हमारी आर्मेचर और हमारी फील्ड वाइंडिंग। जो हमारा बॉक्स के ऊपर निकला होता है। इसमें हम वोल्टेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक आर्मेचर को शॉर्ट करते हैं एक फील्ड से, A1 को शॉर्ट करते हैं दूसरे फील्ड से। अब जो ये हमारा आउटपुट बाहर निकलता है, इसमें हमें DC और ग्राउंड 220 वोल्ट निकल जाती है। तो हमें मोटर के ऊपर कैसे करना पड़ेगा, मोटर के ऊपर भी सिमिलरली जनरेटर सेट के ऊपर
हमें इन दोनों को ऐसे शॉर्ट करना पड़ेगा और इन दोनों से शॉर्ट करके जो टर्मिनल बाहर निकलेगा ये हमारा एक डीसी बन जाएगा और एक ग्राउंड बन जाएगा। हमेशा याद रखिए डीसी इज़ विद पोलैरिटी, तो जो ऊपर वाला सेक्शन होगा ये वाला जो आर्मेचर वाला है वो हमेशा डीसी बनेगा और जो फील्ड शॉर्ट करके निकल रहा है वो हमेशा हमारा ग्राउंड बनेगा। तो अब आपने ये समझ लिया कि हमने एक जनरेटर के ऊपर से डीसी निकाल ली। अब हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं जब हम इसके आगे लोड लगाएंगे। जब हमारी डीसी आ रही है, अब हमारा जो एमजी सेट है उसकी रेटिंग है 7 HP AC मोटर कपल टू 5 kVA जनरेटर 443 kVA जनरेटर 440 वोल्ट 3 kVA जनरेटर। अब इसका ये मेजर कर हम कैसे करेंगे, हम इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और लोड के सीरीज में एक करंट मीटर लगाएंगे। यहाँ पे हम स्विच के साथ बल्ब लगाएंगे। तो अब हम जैसे जैसे हम इन स्विच को ऑन करेंगे हमारा लोड जनरेटर पे पड़ता रहेगा और हमारी रीडिंग आ जाएगी। तो ये है थ्रू सर्किट डायग्राम। अब इसको फिजिकली करने के लिए हमको क्या क्या रीडिंग नोट करनी है मैं बताता हूँ। अब इसको चलाने के लिए हमें जो रीडिंग चाहिए वो है वोल्टेज और करंट, और ये हो गया हमारा लोड। हम यहाँ पे लोड ऑन करेंगे SW1। SW1 पे हमारे 4 बल्ब लगे हैं, मतलब 100 वाट के, तो वो हो गए 400 वाट। हमने यहाँ पे अपना करंट नोट कर लिया, फिर हमने SW2 ऑन किया तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे। तो अब टोटल लोड हो गया 800 वाट। 800 वाट के बाद हम यहाँ पे अपनी वोल्टेज नोट कर लेंगे। सपोज़ पहले केस में सिर्फ 20 वोल्ट का ड्रॉप है तो 420 वोल्ट हो गया, अगले केस में फिर 20 वोल्ट का है तो ये 400 वोल्ट हो गया। ऐसे करते करते हम वोल्टेज करंट को प्लॉट कर देंगे। तो ये है पूरा पैनल एक AC to DC MG सेट का। क्या उसमें करना है, कैसे उसको समझना है, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है।